पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ एक के बाद एक जबरदस्त एक्शन शुरू कर दिया है। अब सिर्फ गोलियों से नहीं, आतंकियों की जड़ भी उखाड़ी जा रही है। 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में हुए हमले में 26 बेगुनाह पर्यटकों की मौत के बाद से घाटी में आतंक के खिलाफ मिशन मोड में ऑपरेशन चल रहा है। अब कहानी सिर्फ एनकाउंटर तक नहीं, अब आतंकवादियों के घर भी निशाने पर है। सुरक्षा बलों ने कुलगाम के कुएमो में आतंकी जाकिर गनी का तीसरा घर रातों रात आईईडी ब्लास्ट करके उड़ा दिया है। जाकिर 2023 में लश्कर तैयबा में शामिल हुआ था। इसी के साथ पहलगाम हमले से जुड़े अब तक 6 आतंकियों के घर जमींदोज कर दिए गए हैं। इन आतंकियों में शामिल बिजबहरा का आदिल, त्राल का आसिफ शेख, पुलवामा का एहसान शेख और हासिर अहमद, शोपिया का शाहिद और कुलगाम का जाकिर गनी। शुक्रवार रात को ही बिजबहरा में आदिल का घर भी आईईडी से उड़ा दिया गया था। त्राल में आसिफ शेख के घर को भी बुलडोजर से दहा दिया गया। सवाल यह है कि अब जब घर घर की ईंट हिल रही है तो आतंकियों के आका कब समझेंगे कि भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। आदिल उर्फ आदिल गुरी का घर भी अनंतनाग की गोरी इलाके में उड़ा दिया गया। उस पर पाकिस्तानी आतंकियों को मदद देने और हमले की साजिश रचने का आरोप था। बताया जा रहा है कि आदिल ने 2018 में अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली थी और फिर घाटी लौटकर हमला करवाया था। कुछ गवाहों ने बताया कि हमले के वक्त आतंकी आपस में पश्तो भाषा में बात कर रहे थे, जिससे पाकिस्तान कनेक्शन और ज्यादा साफ हो जाता है। इस हमले की जिम्मेदारी ली थी टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, जो असल में लश्कर तैयबा का ही दूसरा नाम है। साफ है कि पाकिस्तान ने आतंक की नई चादर ओढ़ ली है, लेकिन चेहरा वही पुराना है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की मौत के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं। इससे पाकिस्तान की सरकार के साथ साथ मीडिया में भी घबराहट साफ देखी जा रही है। इसी बीच पाकिस्तानी पत्रकार हसन ने एक टीवी शो में भारत को लेकर भड़काऊ बयान दे दिया है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर एक पत्रकार ने कहा कि भारत को याद रखना चाहिए कि मुस्लिम देश तो बहुत है, जबकि हिंदू देश सिर्फ एक है। अगर एक बार लड़ाई शुरू हुई तो हालात बिगड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा हुआ है और दुनिया के 57 मुस्लिम देश भी पाकिस्तान के समर्थन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि मुस्लिम दुनिया उनके साथ है। आपको बता दें कि जिन 57 मुस्लिम देशों की हसन बात कर रहे हैं, उनमें से कई देशों के भारत के साथ अच्छे संबंध है। जैसे कि अगर बात करें सऊदी अरब की, तो पाकिस्तान सऊदी अरब के कर्जे में डूबा हुआ है। तो ऐसे में पाकिस्तान की वो कितनी मदद करेगा, ये सोचने वाली बात है। साथ ही भारत से सऊदी अरब के रिश्ते काफी अच्छे हैं। बात चीन की करें तो चीन के साथ भारत के सुधरते रिश्तों की खबर शायद पाकिस्तान तक पहुंच नहीं पाई है। आज इजराइल, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देश भारत के साथ खड़े हैं, जिनकी खुफिया एजेंसी काफी मजबूत मानी जाती है। ये देश खुलकर भारत के समर्थन में आगे आए हैं और भारत की हर तरह से मदद करने को तैयार हैं। पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था और भ्रष्ट मिलिट्री को देखते हुए ये कहना मुश्किल होगा कि कौन आज पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी पत्रकार का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ अपने सभी प्रमुख कूटनीतिक रिश्ते समाप्त कर दिए हैं। भारत सरकार ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके अलावा अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आईसीपी को भी बंद कर दिया गया है। साथ ही सार्क वीजा छूट योजना को भी रद्द कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के उच्च आयोगों में तैनात अधिकारियों की संख्या भी घटा दी गई है। अब दोनों देशों में केवल 30 अधिकारी ही काम करेंगे। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब आतंकवाद के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और जो भी कार्रवाई होगी वो नीति के तहत और निर्णायक होगी। भारत पहले भी आतंकवादी हमलों का जवाब सख्ती से दे चुका है। इस बार भी भारत ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दे दिया है कि वो अब आतंक को किसी भी रूप से बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान अपनी आतंक परस्त नीतियों पर लगाम लगाता है या फिर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को पीड़ित बताने की कोशिश करेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल एबीपी लाइव।